Good morning, students. This is class 7th social science book, and in the previous video, due to some technical issue, the video had been stopped. So I'm continuing from here. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में. ह्यूमन बिल्ड्स स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स. तो मानव जाति जो होते हैं ये प्राकृतिक मटेरियल से, यानी कि प्राकृतिक पदार्थों से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, संरचनाएं बनाते हैं. दस ह्यूमंस इंटरेक्ट विथ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मेक यूज़ ऑफ देम. इस तरह से मानव जाति जो है वो प्राकृतिक वातावरण से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और उनका यूज़ करते हैं. ठीक है. दिस इंट्रैक्शन इज़ बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस. तो ये पारिस्थितिक संतुलन पर ये सारी क्रियाएं होती हैं. अगर किसी कारणवश असंतुलन हो जाता है प्रकृति में, तो प्रकृति जो है खुद से इसे फिर से रिस्ट्रक्चर्स करती है सारी चीज़ों को, यानी कि खुद से संरचित करती हैं फिर से. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक वैविध्य. बायोडाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. तो हमारे इन्वायरमेंट का सबसे मुख्य मुद्दा यही है, बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द प्लानट अर्थ विच इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल, मैरीन, एरियल एंड अंडर द सरफेस लाइफ फॉर्म्स. तो इट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म. बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये जीवन जो है पृथ्वी पर, जितने भी जीवन के फॉर्म्स हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग लेवल्स पे. जैसे कि इसमें है टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो ज़मीन पे होते हैं, मैरीन जो कि समुद्र में होते हैं, एरियल जो हवा में होते हैं, अंडर द सरफेस लाइफ फॉर्म्स, और कुछ जीव जो होते हैं वो पृथ्वी के सतह के अंदर भी होते हैं. इट कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल एज द इवोल्यूशन process depending on interrelation and interdependence on the living components within its territorial limit. तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इस पारिस्थितिक संतुलन को के प्रभाव को कंट्रोल करता है. और ठीक उसी तरह इवोल्यूशन प्रोसेस जो डिपेंडिंग ऑन इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग. तो प्राकृतिक चीज़ों का और मनुष्यों के बीच में जो संबंध है, उन सारी चीज़ों का विकास कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही होता है. और डायनासोर्स पृथ्वी पर कभी रहा करते थे आज से लाखों साल पहले, बट हैव डिसअपियर्ड. लेकिन ये सारे कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये गायब हो गए. और इन द प्रेजेंट एज, और अभी के समय में, मैनी प्रेशियस लाइफ फॉर्म्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. और बहुत से बेशकीमती जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि चीता हुए, ये सारी चीज़ें अब पृथ्वी पर से ये इनका खात्मा हो रहा है. टाइगर, एलिफेंट, राइनोज, ये सब एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के जो अब एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब विलुप्ति की कगार पे जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको बनाने हैं. आगे बढ़ते हैं. कंजर्वेशन, संरक्षण क्या है? वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नीड्स एट प्रेजेंट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है वर्तमान स्थिति में, वो है हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना, हमारे इकोसिस्टम को संरक्षित करना, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना. द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ सिस्टम, जो हमारे जीवन के सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, सबसे आधारभूत तथ्य है, उसको हम लोग संरक्षित कैसे करें. कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रिजर्व करें. तो सबसे पहले वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है. जितने भी जो भी कचरा होता है हमारा, चाहे वो घर का हो, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रियों का हो, वो सभी हार्मफुल होते हैं और इनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन द सिस्टम, और हमारे इस इकोसिस्टम में जो बैलेंस है उसका मेंटेनेंस हम कैसे करें? वी मस्ट करेक्ट आवर एक्शंस. हमें अपने क्रियाओं को मेंटेन करना होगा, सही करना होगा. और इस नाजुक से संतुलन को जो प्रकृति और मानवों के बीच है, एग्जाम्पल के लिए पॉल्यूशन चेक करना चाहिए ताकि हमारा इको फ्रेंडली सिस्टम बन सके. इसके बाद है अफॉरेस्टेशन एंड चेक ऑन पोचिंग. जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा. प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू ट्रीज. ओके. तीसरा पॉइंट है अफॉरेस्टेशन एंड चेक ऑन पोचिंग. अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन्यारोपण और पोचिंग का मतलब होता है अवैध रूप से शिकार. तो इन सभी चीज़ों का हमें
प्रॉपर ध्यान रखना है। प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू ट्रीज, और पेड़ पौधों का, जानवरों का, इन दोनों का जो है हमें प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि ये लाइफ का वाइटल सोर्स है, क्योंकि हमारे जीवन में इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है। इन दोनों चीज़ों से ही हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो अपने जीवन के कार्यशैली में हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, यानी कि एफॉरेस्टेशन, नए पेड़ को लगाना, रिफॉरेस्टेशन यानी कि कोई फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो उसको फिर से हम हरा भरा कर सकते हैं। पोचिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी चेक्ड एंड प्रोहिबिटेड टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए हमें इन अवैध रूप से जानवरों के जो शिकार होते हैं इनको रोकना चाहिए, इनको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग रिसोर्सेज एंड एनर्जी। जितने भी सारे प्राकृतिक स्रोत हैं और ऊर्जाएं हैं इनको बचाना है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स and mineral sources on earth has not only caused harm beyond the critical limit but is also holding threat of their exhaustion in the next 2-3 decades। अगले 2-3 शताब्दियों तक जो हम हम इस पर काफ़ी ज़्यादा आश्रित हैं, जीवाश्म ईंधन पर और खनिज स्रोतों पर। इन सभी चीज़ों को हमें बचाना है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये यूज़ हो रहा है और कभी ना कभी ये ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग सही तरीके से अगर यूज़ करें तो ये काफ़ी समय तक चल सकता है। वी मस्ट थिंक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन एंड शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें अपने आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए और एक संतुलन बनाना चाहिए ह्यूमन और नेचुरल, यानी कि मानव और प्राकृतिक घटक के बीच में। जो हमारे इन्वायरमेंट के जो प्राकृतिक घटक हैं और मानव के बीच में जो संबंध है, इनके बीच का जो स्रोत है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों का हम अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच से फॉलोइंग है, वेरी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है। तो आई होप आप लोग ये आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर ये हम लोग आपको PDF के थ्रू या फिर जैसे होगा हम लोग आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, पढ़िए। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है अर्थ इंटीरियर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।